नीतीश कुमार और लालू यादव भले ही कितना भी अपने को एक दूसरे का भाई बताते रहे, तेजस्वी यादव कितना भी नीतीश कुमार को अपने चाचा बताते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का दिल आज तक नहीं मिला है। ताजा आपको मुद्दा हम बताते हैं, मुंगेर का पोलो ग्राउंड, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। आयोजन में मटन और पुलाव था और इसे खाने के लिए कुछ ही देर में वहां का जो ग्राउंड था, पोलो ग्राउंड, वह रण क्षेत्र में बदल गया। महाभारत हो गया। वहां पर एक डीएसपी वहां पर घायल हो गए हैं। कई लोग, हजारों की संख्या में लोग जो है वो पुलिस की लाठी से घायल हो गए हैं। वीडियो तो आपने देख रखा होगा, लेकिन इसके अंदर की कहानी, जो वहां के लोग हैं जो उस ग्राउंड पर मौजूद थे, उनका क्या कहना है, पूरा विस्तार से आपको हम बताते हैं। देखिए, बिहार में भले ही सरकार महागठबंधन की चल रही हो, लेकिन दिल ना तो जदयू कार्यकर्ताओं का मिला है राजद के कार्यकर्ताओं से, और ना ही तो राजद के कार्यकर्ताओं का जदयू के कार्यकर्ताओं से ही। अब देखिए, भोज भले महागठबंधन की रही हो, लेकिन मुंगेर का पोलो ग्राउंड देखते ही देखते रण क्षेत्र में बदल गया। कार्यकर्ता एक दूसरे के विरुद्ध इस कदर नाराज हुए कि वे अपने नेताओं की बात नहीं सुने और एक दूसरे से उलझ गए। देखते ही देखते यह बात जमकर मारपीट में बदल गई। हालात को बिगड़ता देख पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि महाभोज में खाने को लेकर हुए भगदड़ में सदर डीएसपी राजेश कुमार सिन्हा जो है वो घायल हो गए। इस घटना का कारण मटन का लुफ्त उठाने के लिए बड़ी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का जुटना हुआ। इसी दौरान महागठबंधन में शामिल विभिन्न दलों के कार्यकर्ता और खासकर राजद के जो कार्यकर्ता हैं, वे मटन खाने को लेकर आपस में भिड़ गए और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। मटन भोजन का स्थल महाभारत में तब्दील हो गया। महाभोज की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों ने मारपीट कर रहे कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग कर उन्हें मौके से खदेड़ तो दिया। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि आखिरकार वजह क्या रही। देखिए, वजह यही रही कि भोज जो है वो जदयू की थी, यानी ललन सिंह ने उस भोज का आयोजन किया था, लेकिन उस भोज में राजद के कार्यकर्ता भी घुस जाते हैं और खाने की जब जिद जोर जबरदस्ती करते हैं तो उसके बाद वह भोज जो है वह रणभूमि में, रण क्षेत्र में बदल जाता है। दरअसल कुर्सी के इर्द गिर्द बदली राजनीति ने स्वभावतः दो बेमेल पार्टियों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। बदले समय की जरूरत ने जदयू और आरजेडी नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर तो ला दिया, लेकिन ब्लॉक और जिला स्तर पर जो दलों का संगठन कार्यकर्ताओं के लिए कार्य करता है, उनके बीच समन्वय नहीं बन पाया है। पोलो ग्राउंड के प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो अपने अपने दल के नेता अपने अपने लाए कार्यकर्ताओं को मटन बिरयानी का स्वाद चखाने के लिए जल्दबाजी करने लगे और इसी दौरान कुर्सी पर बैठ मटन खाने की आपाधापी ने लोगों का धैर्य तोड़ डाला। राजद के कुछ कार्यकर्ता थे जो जबरदस्ती जदयू के कार्यकर्ताओं का कुर्सी छीन लेते हैं, वहां बैठ जाते हैं और खाने के लिए जिद करने लगते हैं, जिसके बाद जदयू के जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे उनकी मुंहाठेठी बढ़ जाती है और बाद में हाथ चलने लगता है, फिर लाठियां बरसने लगती हैं और इसके बाद पुलिस को भी आकर वहां पर लाठी बरसाना पड़ता है। अब देखिए, दरअसल ये बात गौर करने वाली है कि नीतीश कुमार की पूरी राजनीति जो है वो लालू विरोध की रही है और ललन सिंह और राबड़ी देवी का जो संबंध रहा है, जो तानातानी रही है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। जदयू के कार्यकर्ता साल 2005 या उससे पहले से आप कहिए लालू विरोध की राजनीति किए हैं। उन्होंने लालू के खिलाफ ही चुनाव प्रचार प्रसार किया है और अब नीतीश कुमार भले ही तेजस्वी यादव से गले मिल लिए हो, शायद प्रधानमंत्री बनने का सपना हो, लेकिन ये मेल जो है वो बेमेल है। कभी भी जमीन पर कार्यकर्ता एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकते और यही कारण है कि जदयू के वोट में काफी बिखराव आया है। जो पारंपरिक वोटर रहे हैं जदयू के, वे कभी भी राजद को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ अपना रुख बीजेपी की तरफ मोड़ लिए तो कुछ और भी कई पार्टियों की तरफ मोड़ लिए हैं। लेकिन मुंगेर का पोलो ग्राउंड इस बात की गवाही देता है कि बिहार में जो सरकार चल रही है महागठबंधन की, उस सरकार का ना कोई सर है और ना कोई पैर है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।